दोस्तों ब्लैक मनी को आईटीआर में दिखाकर अब आप उसको वाइट कर सकते हो। आईटीआर के अंदर यह ऑप्शन अब आ गया है। आज की वीडियो उसी के ऊपर है, इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पर। आप सबको मेरा नमस्कार। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आखिर से देखना क्योंकि इसमें क्या कंडीशंस लगाई हैं, कौन कौन सी ब्लैक मनी है वो दिखा सकते हो, टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी और कई सारी बारीकी पेचीदियां हैं। तो वीडियो को आखिर से देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। ब्लैक मनी को आईटीआर में दिखाने का सबसे बेहतरीन मौका, ब्लैक मनी कान खड़े जाते हैं अच्छे चलो के कैश डिपॉजिट हो गया। अच्छा ये ऑप्शन दोनों के लिए है, जो उन्होंने बैंक में जमा कर दिए ब्लैक मनी उनके लिए भी है, और जो आप जमा करना चाहते हैं दिखाकर आईटीआर में लास्ट ईयर की वो भी कर सकते हैं। फाइनेंशियल 24-25 AY 25-26 की बात कर रहा हूं, जिसकी डेट बढ़ गई है अब तो, और आईटीआर के फॉर्म अभी तक नहीं आए हैं क्योंकि मैडम जी बिजी हैं थोड़ी सी। आ जाएंगे फॉर्म, चिंता मत करिए। मैं स्टार्ट करता हूं, एग्जांपल के चलते हैं। देखिए मैंने एग्जांपल इस साल का लिया है, लेकिन ये ऑप्शन जो है ना पीछे के सालों के लिए भी है कि आप अपनी ब्लैक मनी को पिछले सालों में भी दिखा सकते हो आईटीआर यू में भी। तो मैंने लेकिन फिलहाल इसका ऑप्शन लिया है। कैलकुलेशन लेते हैं, कैसे टैक्स कैलकुलेट होगा वो समझाता हूं मैं आपको। मान लीजिए किसी का कैश डिपॉजिट है 20 लाख रुपए का, उसने अप्रैल 2024 में जमा कर दिए अपने बैंक अकाउंट में, जमा कर दिए, नहीं भी करे उसके पास है लेकिन जमा कर दिए, और वो ब्लैक मनी थी। वो 20 लाख रुपए टीआईएस में दिख रहे हैं उसके, और 26 में भी दिख रहे हैं। अब सीए उससे पूछेगा ये क्या है भाई, मुझे आइटम में क्या दिखाना है। अब वो कहेगा भैया मेरे पास इसका कोई भी सोर्स नहीं है, ये मेरी 2 नंबर की इनकम है। 2 नंबर की इनकम ब्लैक मनी से क्या मतलब होता है ये समझ लीजिए। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी थी 1 करोड़ की, 80 लाख का सर्कल रेट था उसका, और 20 लाख रुपए कैश आया 2 नंबर में, आता ना प्रॉपर्टी में होता है ऐसा। अभी 20 लाख रुपए भी जमा हो गए बैंक अकाउंट के अंदर, तो क्या हो गई, ब्लैक मनी हो गई। इसे ब्लैक मनी क्यों कहूंगा मैं, क्योंकि जो बायर है वो कभी भी हाँ नहीं कहेगा कि मैंने 20 लाख रुपए दिए हैं, और ना ही ये 20 लाख रुपए रजिस्ट्री में लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब आपके पास इसका सोर्स नहीं है। जिसका भी सोर्स नहीं पता होता वो होती ब्लैक मनी। आपके ऊपर केस लगेगा। मैं अभी आईटीआर पे बाद में जाऊंगा कि वाइट कैसे करना है, ये समझा दूं कि ऑप्शन हमारे लिए अच्छा क्यों है, किन लोगों के लिए ऑप्शन अवेलेबल है ये, और सुटेबल कैसे है, और प्रैक्टिकली कैसे इसे यूज करेंगे। जो कैश के केस होते हैं दोस्तों, वो 148 सेक्शन है असेसमेंट का, उसमें खुलता है वो। 3 साल बाद भी हो सकता है, 5 साल बाद, 3 साल 3 महीने, 5 साल 3 महीने का ऑप्शन है। अब मैं कहता हूं उसका असेसमेंट हो गया, आप उसका सोर्स बता नहीं पाए, 20 लाख का बताओगे ऐसे, कहां से लाओगे 20 लाख का सोर्स। 20 लाख रुपए की एडिशन हो गई, यानी कि इनकम टैक्स ऑफिसर ने आपकी वो ब्लैक मनी मान ली। अब ब्लैक मनी मान लिया है तो केस लगेगा। केस कैसे लगेगा, 30% का टैक्स निकालेगा, 25% का सरचार्ज हो गया, 4% का सेस हो गया, 150% का इंटरेस्ट है, क्योंकि 4-5 साल बाद तो केस खुलता है, 1 साल बाद और लगेगा, तो 5-6 साल तो लग जाते हैं। तो 224A का भी हो सकता है, बी का भी हो सकता है, तो मिला के 150% बैठ जाएगा। 200% की पेनल्टी लगती है इसके ऊपर, क्योंकि ब्लैक मनी है, टैक्स तो पहले ही पे करना था आपको, इंटरेस्ट भी पहले पे करना था, सरचार्ज भी पहले पे करना था, ये पेनल्टी हो लगती है। तो टोटल कितना बैठ गया आपका, 234%, 47 लाख का टैक्स। यानी कि ब्लैक मनी सिर्फ जो 20 लाख जमा कराई थी, आपको ये 47 लाख पे करने पड़ेंगे, और आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। क्यों, क्योंकि आपके पास सोर्स ही नहीं पता। साथ में लिटिगेशन कॉस्ट अलग से, हरासमेंट अलग से होगी, परेशान तो होती है, 2-3 साल केस चलता है, और दूसरे इशू भी रिस्क में रहते हैं। ऐसा नहीं है जब 20 लाख रुपए कैश पे खुलेगा तो वो आपकी प्रॉपर्टी का चेक नहीं करेगा, इसकी कॉस्ट चेक नहीं करेगा, और दूसरी यूपीआई, पूरा बैंक में जो क्रेडिट है, कई सारे इश्यूज होते हैं। जब केस खुलता है तो फिर इनकम टैक्स ऑफिसर धज्जियां उड़ाते हैं आपके केस की। तो ये तो रहा केस कि आपने ब्लैक मनी को आईटीआर में नहीं दिखाया और आपने ऐसे ही छोड़ दिया, तो ये होता है। अब अगर इसी ऑप्शन में मैं जाऊं और मैं इसको ब्लैक मनी को आईटीआर में दिखाया जाए तो क्या होता, ये समझ लीजिए। यानी कि ये मैंने आपको भविष्य दिखाया है। अगर आपके पास आज 20 लाख रुपए थे या 10 लाख थे, आपने बैंक अकाउंट में जमा कर दिया, तो क्या करेंगे। अच्छा कौन कौन सी ब्लैक मनी बताता हूँ। एक तो होगा कैश डिपॉजिट, प्रॉपर्टी का या किसी और चीज का कैश डिपॉजिट है जिसके पास आपका सोर्स नहीं है। कोई ऐसी अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने कोई प्रॉपर्टी के अंदर कैश, प्रॉपर्टी में आपने कैश दिया था और वो इनकम टैक्स पकड़ सकता है, आपको लगता है पकड़ लेंगे, तो क्या करूं, ये कर सकते हो। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, आप कहीं घूम कर आए, वो एक्सपेंडिचर ऐसा है जिसका आपके पास सोर्स नहीं है, आपने 2 नंबर से खर्चा करा है, तो आप उसे आईटीआर में शो कर सकते हो। लेकिन टैक्स कितना लगेगा, 60% का टैक्स प्लस सरचार्ज और सेस अलग से, यानी कि 25% का तो ये हो गया इसमें भी, और 4% का ये।
तो जो 20 लाख रुपए का आपने कैश जमा करा दिया बैंक अकाउंट में, जो आपकी ब्लैक मनी है, वो आप जब वाइट करोगे तो आपको 16 लाख का टैक्स देना पड़ेगा। अब आप कहोगे यार ये क्या लॉजिक है, 20 लाख रुपए की इनकम को वाइट करने के लिए 16 लाख का टैक्स पे करूंगा। लेकिन आप सोचिए, यहां मैं गलती कर चुका हूं, ये उनके लिए ऑप्शन ज्यादा अच्छा है जो गलती कर चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है। जिन्हें जमा कर दिया है अब क्या करेगा, जिसने जमा कर दिया है सरकार से 47 लाख मांगेगी, और अभी आप कितने में छूट सकते हो, 16 लाख रुपए में। तो क्या ऑप्शन होगा कि 20 लाख रुपए डिपॉजिट तो करें, तो क्या मैं 16 लाख रुपए जमा कराऊं, मेरे पास तो है भी नहीं। अब दोस्तों ये तो आपको ध्यान रखना है कि जब सरकार ने ऑप्शन दे दिया आपको ब्लैक मनी को वाइट करने का, तो 16 लाख रुपए यहाँ पे कर दो, समझदारी है, या 47 लाख रुपए यहाँ पे कर दो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि वो 60% का टैक्स वहां लगा दे, 60% इंटरेस्ट और 10% का पेनल्टी लगा दे, तो ये आपका अमाउंट कम होके 30 के आसपास रह जाएगा। दूसरा ऑप्शन भी होता है टैक्स लगाने का। फिर भी मैं कहता हूं कि 16 लाख वर्सेस 30 लाख आपके लिए सुटेबल क्या है, ये फैक्ट टू फैक्ट डिसीजन पे पड़ता है कि मेरे फैक्ट कितना है, मेरी कैपेसिटी कितनी है, मैं कितना रिस्क लेना चाहता हूं, कई सारी चीजें इस पर डिपेंड करती हैं। अच्छा, क्या मैं टैक्स पे कर दूंगा, अगर मान लीजिए किसी ने टैक्स पे कर भी दिया ब्लैक मनी पे, तो क्या तब भी उसका केस लग सकता है, सरकार से पकड़ लेगी कि भैया आपने तो ब्लैक मनी ली है, आ जाओ हमारे पास। ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो आईटीआर के अंदर ब्लैक मनी का ऑप्शन नहीं आता। अब मैं आपको ब्लैक मनी को दिखाना कहाँ है आईटीआर के अंदर, वो ऑप्शन भी एक बार दिखा देता हूं। दोस्तों, जब आप आईटीआर फॉर्म खोलेंगे उसमें एक ऑप्शन होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये जो आप डिस्क्लोजर करेंगे ब्लैक मनी का अपना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर हेड है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर जब आप स्क्रॉल करेंगे तो काफ़ी सारे हेड है, उसी के अंदर आएगा एक सेक्शन 115 BBE, ये रहा इनकम चार्जेबल अंडर सेक्शन 115 BBE, यानी कि जिसके ऊपर 60% का टैक्स लगता है। यहाँ पे आ रहा है कैश क्रेडिट, यानी कि जो आपने बैंक में कैश डिपॉजिट कर दिया है या कोई और ऐसा बैंक में पैसा जमा है जिसका आपको अनएक्सप्लेन है या ब्लैक मनी है, कोई आपका इन्वेस्टमेंट है जो मैंने बताया, फिर आपके अनएक्सप्लेन मनी आ गई, कोई अनडिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट है, अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर है, या कोई अमाउंट आपने बोरो करा है, रिपेड करा है जिसका आपके मानते हो कि ब्लैक मनी है, वो यहाँ पे आ जाएगा। और जो टैक्स कैलकुलेशन मैंने दिखाई है वो कैलकुलेशन ऑटोमेटिक आएगी, आप टैक्स जमा कराओगे और आपसे सरकार कोई भी क्वेश्चन इसके बाद नहीं पूछ सकती है। चलिए चलता हूँ डैशबोर्ड की तरफ। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके इसको अपने सर्कल में व्हाट्सअप फेसबुक सब जगह शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि भैया ब्लैक मनी को वाइट तो कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा हार्ड है, कुछ कंडीशंस हैं जैसा कि मैंने वीडियो में बताया है। तो जितना हो सके इसको शेयर करें। और जो मेरी मुहिम है कि लिटिगेशन कम हो, किसी का नोटिस ना आए, ये वीडियो उसमें बहुत कारगर हो सकती है जिन लोगों ने ब्लैक मनी अपने बैंक अकाउंट में जमा कर दी है। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।